सहाफ़ी हैं बल्कि कोर्ट्स को कवर भी करते हैं। हसनात मलिक मेरे साथ मौजूद हैं। हसनात, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप बड़े अरसे बाद शो में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हसनात आप खुद अदालतों को भी कवर करते हैं, आपने इन केसेस को भी देखा, आपको वाइब्स भी महसूस हुई। अब ये तो तय हो गया है कि कोर्ट में तो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक तो ये कि आपके ख्याल में उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, और दूसरा आपको क्या लगता है कि क्या इसको रोल ओवर कर दिया जाएगा, बुलडोज कर दिया जाएगा इस बिल को? देखिए, मेरा ख्याल है कि पीटीआई थोड़ा वेट करेगी डिटेल जजमेंट का, जो 12 जुलाई के फैसले का पे इंतज़ार है। ये मकसद इस बिल का, ये जो अभी एक्ट बन जाएगा वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है 12 जुलाई का, उसको काउंटर करना। ठीक। अब वो आइन की इंटरप्रिटेशन थी, आर्टिकल 106 की इंटरप्रिटेशन, आर्टिकल 51 की इंटरप्रिटेशन थी, और आर्टिकल 17 भी गालबन होगा। तो आइन की इंटरप्रिटेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया रिजर्व सीट में। अब ये कानून उसको रिवर्स, मेरा ख्याल है कि कोई, बल्कि हुकूमती लोग जो समझते हैं कानून को, वो भी समझते हैं कि ये पास बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जजमेंट का जो असर है वो ज़ायल हो जाए इस एक्ट से। तो ये बेसिकली तो इस वक्त जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें एक दबाव वाली सूरत हाल है, उसमें करना। और एक्ट का जो मामला जो देखा जा रहा है वो ये है कि ताकि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को ना मिलें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, लीगली तो चले जो, कि ये पीटीआई को सीटें नहीं मिलती। अगर पीटीआई को सीटें मिलती हैं तो इसका क्या असर हुकूमत है? हुकूमत तो चलती रहेगी, हुकूमत तो कोई प्रॉब्लम। ये तो पहले दिन से बात की जा रही है कि उनको फर्क हुकूमत ये में जो गिरना नहीं रिएक्शन है। ओवर रिएक्शन आ रहा है, तो इससे पीछे वाज़ेह है कि जी ये रिजर्व सीट हसूल था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए कि 225-26 नंबर पूरे होते हैं अगर ये सीटें जो मिल जाती हैं हुकूमती इत्तेहाद को, 2/3 अक्सरियत मिल जाती। 2/3। और उसके बाद जो है वो जुडिशल पैकेज था। जुडिशल पैकेज में प्रपोज ये था कि हर जज को 3-3 साल मिलेंगे, टेनोर उनका बढ़ाया जाएगा, और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसा का टेनोर भी 3 साल बढ़ेगा। अब इस ये पैकेज किसकी तरफ से होल्ड किया गया? हुकूमत की तरफ से। हुकूमत की तरफ से ये था मामला। अब ये पैकेज इस फिलहाल रुका हुआ है। इसमें हुकूमत ने ये जो इकदाम किया है, एक तो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है। अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को देखेगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्ट की बुनियाद पे ये फैसला करे और ये चीज़ें लेके जाए। अगर ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन को, ज़ाहिर बात है इस वक्त पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन और भी जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं वो एक पेज पे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम है। तो ये हो सकता है कि इस एक्ट की बुनियाद पे सीटें जो हैं वो कुछ दोबारा जो है वो उनकी तकसीम हो, और पीटीआई को आधी मिलें या कम मिलें, या उस हिसाब से, ताकि 2/3 हुकूमती। अच्छा, इसमें अब एक सवाल है, आप मुझे ये बताएं कि ये जब बिलाल अजहर कियानी साहब ने भी पेश किया, बात भी हो रही है इसके ऊपर, तो जब भी आप नून लीग से पूछें वो ये कह रहे हैं कि हमने इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट नहीं की है, बेसिकली जो पहले से मौजूद लॉ था उसको हमने एक्सप्लेन किया है। नहीं, वो तो मेरा ख्याल है कि माजी से इतलाक, माजी से कोई अगर आप राइट क्रिएट करते हैं किसी, वो तो हो सकता है। आप राइट सलब कैसे कर सकते हैं माजी से? नहीं, वो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ एक्सप्लेन किया है? हमने एक्सप्लेन नहीं किया, ये बाकायदा एक जजमेंट को सामने रख के, और उसका मकसद यही है कि जो जिस तरह है कि जी जो लोग एक दफ़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए वो वापस नहीं आ सकते। तो मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ना, कि डायरेक्टली अटैक है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट किसी सूरत में भी सिंपल लेजिस्लेशन से ओवरटर्न नहीं हो सकती। बिल्कुल। और ये बड़ा गलत और ख़तरनाक खेल है। इसमें हुकूमत एक खाम-खा क्लैश बना रही है, जुडिशरी के साथ। मेरा ख्याल है कि इम्प्लीकेशंस बढ़ेंगी। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम है, वहाँ भी जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी नजरसानी कहते हैं जल्दी लगाएं, इन्फ्रक्चर्स हो जाएगी वहाँ जो अभी। लेकिन ये तो सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इन्होंने कहा था कि जब डिसीजन आना होता है तो वो भी डिटेल जजमेंट 15 दिन के अंदर आ जाती है। तो नून लीग कह रही है कि आखिर ये 15 दिन का डिले क्यों आया, छुट्टियों पर क्यों चले गए जजेस, इसमें क्या वजह? नहीं, मेरा ख्याल है कि डिटेल जजमेंट हर 2-3 महीने बाद आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जजमेंट इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। अभी नवाज शरीफ को पनामा में नायल किया गया, क्या रिव्यू का वेट किया गया? वो घर चले गए। यहाँ तो ये है कि क्यों इतनी जल्दी इस मामले को की जा रही? असल जो इशू है वो यही है कि जी जुडिशल पैकेज रुक गया, और जुडिशल पैकेज से जस्टिस काजी फैसा और सारे जजेस की एक्सटेंशन, और हुकूमती लोग समझते हैं कि अगर इस निज़ाम को चलना है तो चीफ जस्टिस काजी फैसा का होना ज़रूरी नहीं। लेकिन फाइज़ साहब, आपको लगता है कि एक्सटेंशन, ये भी एक बड़ी डिबेट है कि क्या वो एक्सटेंशन चाहते हैं, नहीं चाहते? कुछ लोग कहते हैं वो अपराइट है, उनको एक्सटेंशन दी भी तो वो कबूल नहीं करेंगे। देखिए, वो उनको एक्सटेंशन तो नहीं दी जा रही ना, सारे जजेस को 3-3 साल देंगे।
ओवरऑल पूरी जुडिशरी में वो पूरी रिवैम्प कर ये रहे है कि हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को फिलहाल दे दिए जाएंगे, ठीक। बेशक 3 साल बाद फिर रिवर्स भी हो जाए, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो चीफ जस्टिस काजी फैसला होंगे। पहले उन्होंने ये कन्वे किया था कि मैं 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन जो एक्शन नज़र आ रहे हैं वो तो ये है कि हुकूमत अभी डिटर्मिन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत में भी एक तबका जो है समझ रहा है कि हमें इस क्राइसिस से निकलना है, और फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस हैं उन 8 जजेस में से, तो हमें उनसे कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए, और जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन मुनासिब टाइम पे जारी कर देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगस्त में तो नहीं, सितंबर में भी कोशिश हो और सितंबर में ये नोटिफिकेशन जारी हो भी जाए नए चीफ जस्टिस का। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बताया, एक तरफ नोटिफिकेशन की बात है, दूसरी जुडिशियल पैकेज की। अब कौन डोमिनेट होता है ये हम देखते हैं दोनों। अच्छा, आखिरी सवाल वो ये कि आप अभी जिस तरह आपने भी खुद भी इशारा दिया इस बात की तरफ कि हुकूमत और इनके दरमियान, जुडिशरी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बड़ा बढ़ रहा है, तो आपके ख्याल में क्या सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल भी नहीं उठाया जाएगा कि एक डिसीजन मौजूद था, उस डिसीजन को सुपरसीड करके आप बिल लेके आ रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था? ये आपके ख्याल में ये इस कॉन्फ्लिक्ट में फिर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है? देखिए रूल ऑफ लॉ की बात करें तो पार्लियामेंट के वाज़े तौर पे ये जो लेजिस्लेशन है ये किसी सूरत में भी नहीं हो सकती। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, इस तरह तो अब कल जजमेंट को सुपरसीड नहीं कर सकते आप। अगर 2/3 से हो सकते हैं या सिंपल लेजिस्लेशन से भी। देखें ये जो है ये डायरेक्टली अटैक है सुप्रीम कोर्ट। अब कल कोई जजमेंट आ जाए सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके लिए फिर पार्लियामेंट में एक सिंपल कानून बन जाएगा और वो खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है ना। फिर देखिए पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी तो एक मेन फीचर है आइन का, उसको आप कैसे खत्म कर सकते हैं? और वो पार्लियामेंट जिस पे सवालात बहुत ज़्यादा है, फॉर्म 45, 47 का मामला बड़ा सीरियस है, उसकी तरफ से ये इस किस्म की लेजिस्लेशन, तो मेरा ख्याल है कि ये खामखा हुकूमत की तरफ से कन्फ्रंटेशन और पैनिक खुद हुकूमत क्रिएट कर रही है। हालांकि 12 जुलाई के फैसले से हुकूमत को कोई मसला नहीं था, हुकूमत चल सकती थी, पीटीआई के साथ चले, एक कन्फ्रंटेशन थी, लेकिन इन सीटों से मुझे बताएं कि ये सीटें हुकूमत को मिल गई, तो मकसद इससे जुडिशल पैकेज के अलावा क्या मतलब होगा? यही है ना कि जुडिशल, लेकिन इन हालात में अगर कुछ भी हो जाए, देखें हुकूमत को भी कैलकुलेटेड उनकी मूव है, अदलिया में भी एक सेक्शन से उनको सपोर्ट भी हो, कहीं ये अमेंडमेंट चैलेंज हो जाए, किसी हाई कोर्ट से एंडोर्स भी हो जाए, ठीक है, ये चीज़ें देखें बड़ा मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट तकसीम है, सारे इदारे एक तरफ हैं, हो सकता है, लेकिन टाइम बीइंग होगा, लेकिन ये कोई हल नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। स्टेबिलिटी ये आ सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला पे अमल दरामद हो और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो और आगे चला जाए, और ये हुकूमत पोलिटिकल लोग हैं, पोलिटिकल तरीके से इसका हल हो। जो भी मेरा ख्याल है अदालतों को नहीं करना चाहिए कि जी आप हुकूमत को घर भेजें। माजी में भी अदालतों पे ये इल्ज़ाम लगते रहे कि जी फलां बेस ये, तो ये हुकूमत को मेरा ख्याल है कि खुद भी ये समझना चाहिए। लेकिन अदालतों को आपकी एक और सवाल आपकी गुफ्तगू से वो ये कि आपने भी खुद भी कहा कि खुद बेंचेस में भी, जजेस में भी रिफ्ट्स अंदरूनी तौर पर मौजूद हैं, ग्रुप बंदी मौजूद है। आपके ख्याल में क्या इस ग्रुप बंदी का नुकसान भी जस्टिस फाइज ईसा को या उनके फैसलों को हो रहा है, या आगे चल के हो सकता है ऐसे कोई जुडिशल इंस्टीट्यूशन को तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंस्टीट्यूशन वीक हो गया और ये ट्रेंड तकरीबन हम देख रहे हैं कि 2 साल से चल रहा है। अतब बंदियाल साहब के दौर में भी उस वक्त भी यही था अनफॉर्चुनेटली।